अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो बिलखसूस ख़वातीन के लिए हैं और बिलखसूस लड़कियों के लिए हैं। मर्द आप भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बशर्त ये है कि इसका मजाक ना उड़ाया जाए और ना ही इसको तफरीहन लिया जाए, क्योंकि ये भी ख्वाबों से ही मुताल्लिक़ चीज़ है। तो इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ। ये जो भी ख्वाब बताने जा रहा हूँ ये हमारी बिलखसूस लड़कियों, बहनों, माओं के लिए है। पिस्ता ख्वाब में देखना, इसको हम इंग्लिश में बॉब्स कहते हैं और उर्दू में भी इसके इस्तेमाल होते हैं। चुप्पी इसको उर्दू में कहा जाता है और फ़ारसी ज़बान में इसको पिस्तान कहा जाता है। ये पिस्तान ख्वाब में देखना क्या है और किस तरफ इशारा है, तो ये वीडियो इससे मुताल्लिक़ बनाई गई है। और ये ख्वाब भी अक्सर उमूमी तौर पे बाज़ दफ़ा मर्द हज़रात भी देखते हैं। ज़्यादातर ये ख्वाब लड़कियां और औरतें देखती हैं और शादीशुदा औरतें ज़्यादा देखती हैं और बाज़ बेटियां भी घर में इस ख्वाब को ज़्यादा देखती हैं। ये उनके वालिद की तरफ इशारा होता है। किस चीज़ की तरफ होता है वो तफसील में भी आपके सामने बयान करूँगा। पिस्तान यानी कि चुप्पी। पिस्तान ख्वाब में देखना लड़की है और जो कुछ पिस्तान में कमी पेशी और सलाह और फसाद देखे वो सब लड़कियों पर वार होता है। वो सब बातें लड़कियों पर वार होती हैं। और अगर देखे कि उसके पिस्तान से दूध जारी है तो दलील है कि उसकी लड़की पर नेमत और रोज़ी फराग होगी और माले हलाल पाएगा। साहिब ख्वाब मर्द है अगर तो। और अगर ख्वाब में देखें कि शेर के एवज़ खून जारी है तो दलील है कि माले हराम पाएगी। और अगर देखें कि पिस्तान अंदाज़े से ज़्यादा लटके हुए हैं तो दलील है कि लड़की आएगी। और अगर मर्द देखे कि उसके पिस्तान में दूध जमा हो गया है और अगर औरत नहीं है तो निकाह करेगा और अगर औरत रखता है तो मालदार हो जाएगा। अगर कोई मर्द ये ख्वाब देखता है कि उसके पिस्तान से दूध निकल रहा है तो अगर वो गैर शादीशुदा है तो शादी करेगा और अगर शादीशुदा है तो अमीर होने की तरफ ये ख्वाब उसके लिए इशारा है। और अगर यही ख्वाब कोई बुढ़िया देखे तो उसकी तंग दस्ती की दलील है। और अगर यही ख्वाब जवान औरत देखे तो दलील है कि उसकी उम्र दराज होगी और लड़की देखे तो दलील है कि बचपन में मरेगी। अब इसमें दूसरे मुअब्बर हैं। हज़रत इब्राहीम करमानी अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि अगर कोई मर्द ख्वाब में देखे कि किसी मर्द का पिस्तान चूसता है तो दलील है कि बीमार होगा। और अगर इसकी औरत हामला है तो लड़का जनेगी। और अगर औरत ये ख्वाब देखे कि पिस्तान से दूध पीती है तो दलील है कि दुनिया का काम इस पर बस्ता हो जाएगा। अब इसमें चौथे मुअब्बर हज़रत जाबर मग़रिबी अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि ख्वाब में मर्द का पिस्तान उसकी औरत है, औरत का पिस्तान उसकी लड़की है। ये बात समझने की है। अगर कोई मर्द देखता है ख्वाब में पिस्तानों को तो ये उसकी औरत की तरफ इशारा है, इसकी ज़ौजा। और अगर औरत कोई पिस्तान देखती है तो ये उसकी लड़की की तरफ इशारा होगा। और अगर औरत देखे कि उसका पिस्तान कटा हुआ है तो दलील है कि उसकी लड़की मरेगी। और अगर मर्द देखे कि इसका पिस्तान कटा हुआ है तो दलील है कि इसकी औरत मरेगी। और अगर औरत देखे कि उसके पिस्तान के नीचे एक और पिस्तान निकला है तो दलील है कि लड़की जनेगी। और अगर मर्द देखे कि उसके दोनों पिस्तान बड़े हो गए हैं तो दलील है कि उसके फर्जंदों का हाल बेहतर होगा या लड़की की शादी करेगा मर्द अगर ये देखे। कि मैं साथ साथ मर्द औरत दोनों को बयान करता चल रहा हूँ। और अगर देखें कि दोनों पिस्तानों से दूध पीती है तो दलील है कि इसको गम और मलामत हासिल होगी। और अगर देखे कि उसके पिस्तान से शेर शिकम को जाता है तो दलील है कि इसको नुकसान होगा। इसके साथ साथ और अगर देखे कि उसका एक पिस्तान आग में जल गया है तो दलील है कि उसकी लड़की को बादशाही का शुगल पड़ेगा। और अगर देखे कि उसके तमाम जिस्म पर पिस्तान ही पिस्तान हैं तो दलील है, तो ये इस बात की दलील है कि उसके अहल और फर्जंद बहुत होंगे। और अगर फर्जंद नहीं है तो माल ज़्यादा होगा लेकिन लोगों से मलामत पाएगा। और अगर औरत ख्वाब में देखे कि
इसको पिस्तानों से लटकाया हुआ है, तो दलील है कि इससे हराम लड़का पैदा होगा। अब इसमें 5वें मुअब्बर, सबसे बड़े मुअब्बर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि रहमा ने फरमाया कि ख्वाब में पिस्तानों का देखना, बॉब्स का देखना 5 वजह पर है। नंबर 1 फ़र्जंदान है, नंबर 2 जो है इसमें तख्तारान हैं, बेटियां हैं, नंबर 3 इसमें खादिमान हैं, और नंबर 4 जो हैं इसमें नौकर हैं, नंबर 4 पे दोस्तान हैं, और नंबर 5 पे बरादरान हैं। तो ये पिस्तान, जिसको हम उर्दू में चुप्पी, इंग्लिश में बॉब्स कहते हैं, ख्वाब में देखना, और उसकी क्या ताबीर अहले ताबीर ने बयान की है वो मैंने आपके सामने बयान की। तो ये ख्वाब बिलखसूस मर्द भी है, इसमें औरतें भी है, दोनों से मुताल्लिक़ ही हमने इसमें बताया कि ख्वाब में पिस्तानों का देखना मर्द के लिए, औरत के लिए तो देखना कैसा है, और इसकी अहले ताबीर ने क्या ताबीर बयान की है वो हमने आपके सामने बयान कर दी है। वो अहबाब जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि अबरार अली शाज़ली यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारे लिए मददगार साबित हो। और यह इल्म नाफ़िआ है, और इससे मुताल्लिक़ इंसानी जिस्म से मुताल्लिक़ आगे और भी बहुत सारे ख्वाब आने हैं। तो मैंने बग़ैर किसी झिझक व शर्म के आपके सामने इस ख्वाब को बयान किया। अभी आगे और भी चीज़ें इस तरह इंसान के जिस्म से मुताल्लिक़ जो ख्वाब में वो देखता है, वो तमाम चीज़ें वक्तन फ़वक्तन आती रहेंगी, और वो हम आपके सामने बयान करते रहेंगे। तो इसलिए तो इंसान हर तरह का बंदा है, ज़मीन पर अल्लाह की हर किस्म की मखलूक है। हर एक का जहन एक जैसा नहीं है, हर एक का ख़्याल एक जैसा नहीं है, और हर एक का ख्वाब एक जैसा नहीं होता है। हर इंसान का ख्वाब अलग है। एक भाई, 2 भाई अगर एक घर में हैं, उनके ख्वाब एक जैसे नहीं हो सकते। हर एक लड़का लड़की, मर्द औरत को अलग अलग उनकी कैफ़ियत, उनके हाल, उनके अहवाल और उनके अमाल के मुताबिक ख्वाब आते हैं, और इसी तरीक़े से ही उनके ख्वाबों की उनके हाल, उनके अफ़आल और उनके अमाल के मुताबिक ताबीर बताई जाती है या ताबीर बयान की जाती है। तो ये चीज़ समझना और बताना ज़रूरी थी आप अहबाब के लिए कि अगर कोई शख्स ख्वाब देखता है तो उसकी ताबीर क्या हो सकती है। वो जो राय हैं मुअब्बिरीन की, ख्वाब बताने वालों की, वो हम आपके सामने कोशिश करते हैं हर आए दिन आपके लिए एक नए से नई वीडियो अपलोड करके लेके आते हैं। तो ये भी वीडियो भी हमने इसीलिए बनाई कि ख्वाब में इसको देखना कैसा है और इसकी अहले ताबीर ने क्या ताबीर बयान की है, वो सब हमने आपके सामने बयान कर दी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हमें बताएं आप हमारी वीडियो से कितना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं या कर रही हैं। और अगर आपने भी कोई ख्वाब पूछना है या ख्वाब के बारे में जानना चाहती हैं या जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में अपना ख्वाब बयान कर सकते हैं। हम आपको आपके ख्वाब की ताबीर बता देंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।